स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक्सरसाइज क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसका हम आज एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2। तो पहले हम आज 1.1 करेंगे। आप ध्यान दीजिए, छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कुछ पुरानी चीजें याद करवा देता हूं जो आप 9th में आप छोड़ आए थे, तो उनको थोड़ा सा आज हम हल्का सा एक उसका रिवैक कर लेते हैं कि कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले देखिए रियल नंबर से आपने क्या पढ़ा है, छोटी छोटी चीजें आप याद कर लीजिए। हमने पढ़ा है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या चीज है? होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 2 3, ये सब इन्फिनिटी तक जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सब होल नंबर से। ध्यान से देखिए, हम आपको रिवैक करा रहे हैं, ये आपकी पुनरावृत्ति है। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होल नंबर है। नेचुरल नंबर्स के साथ हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 और सो ऑन टिल इंफिनिटी, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसमें आपने क्या डिफरेंस किया होल नेचुरल्स में, कि जो जीरो है ये यहां पर नहीं होता है। होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। करेक्ट हो गया होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आपने एक पढ़ा था, वो आपने रेशनल नंबर्स। क्या पढ़ा था आपने? रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स किसे हमने बोला था? जो हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या है? रेशनल नंबर्स है। और इरेशनल नंबर्स के साथ में पढ़े थे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या थे? जिनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या थे? इरेशनल नंबर्स थे, ठीक है ना। हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, ये चीज हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद हमने डेसिमल फॉर्म्स पढ़े थे। डेसिमल्स में क्या था? डेसिमल फॉर्म्स में जो कुछ हो टर्मिनेटिंग होते हैं, क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? जो डेसिमल्स डिवीजन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि एंड्स समाप्त हो जाते हैं। यानी कि अगर हम जैसे 1/5 है और इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये 0.2 आएगा, और ये इसका आंसर है। टर्मिनेट हो गया, इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0 आ गया। जिस डेसिमल डिवीजन में डेसिमल से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? जहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, यानी कि रिमाइंडर चलते ही रहता है, 0.3 4 5 6 सो ऑन चलता रहेगा, लेकिन कुछ भी टर्मिनेट नहीं होगा, उसे हमने नॉन टर्मिनेटिंग कहा है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी थी जो हमने उससे पढ़ी हैं। तो आज हम इसमें एक्सरसाइज 1.1 जो स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की, उसमें हमारी दो चीजें और निकल के आ जाएंगी जो आपको पता है, जिस बारे में कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, ठीक है। उसी के बेस एक्सरसाइज है, तो ये आप समझ गए होंगे। हम इसको इरेज कर लेते हैं और कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने कहा हम आज दो चीज पढ़ने जाएंगे, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो इन दोनों को हम समझेंगे तो उसके बाद हमें हर चीज आसान लगने लग जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम प्राइम नंबर किसे कहते हैं। देखिए ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है क्या चीज, आपने समझना प्राइम नंबर क्या है। तो देखिए प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं एक्सेप्टेड वन एंड इटसेल्फ। जो नंबर किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा और वो अपने से या किसी वन से, अपने से और वन से डिवाइड होगा, वही प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। जैसे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सब क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। क्योंकि आप देखिए 1 को आप डिवाइड करेंगे, फैक्टर एक 1 से जाता है, एक 2 से जाता है। 3 को आप डिवाइड करेंगे, 1 से जाता है, एक 3 से जाता है। 5 को आप फैक्टराइज करेंगे 1 से 5 से, सेम 7 से 1 7 से, और ऐसे 11 को करेंगे तो 1 से और 11 से, और ऐसे करते हुए आप आगे और बढ़ते चले जाएंगे। 11 के बाद 13 है, फिर 17 है, ठीक है, फिर 19 है। तो ये सारी चीजें आपकी चलती जाएंगी, तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जिसमें 1 से और सेल्फ से डिवीजन जाती है, वही नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब है दूसरा, इसके साथ नंबर 1 था, इसके साथ सेकंड है कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या है? तो वो सारे नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर हैं। सारे नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। तो कंपोजिट का मतलब क्या है? कि जिनमें दो से अधिक, मोर देन 2 नंबर्स से डिवीजन हो जाती है, वो सब कंपोजिट नंबर कहलाते हैं।
जैसे इसके बाद क्या बचा, आप देखिए 4 और आपके पास 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ठीक है ना, 18 एंड सो ऑन। ऐसा क्यों किया हमने? हम किसी भी नंबर को ले लेंगे तो दे हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है ना। यहां पर 2 ही फैक्टर थे, प्राइम नंबर्स का सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है। लेकिन जो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं जिनके फैक्टर्स 1 तो होता ही है, ठीक है, 1 होता है, इटसेल्फ भी होता है 4, और किसी तीसरे से भी डिवीजन जाती है, जैसे इसमें जाती है 2 से, तो इसमें 2 3 हो गए ना, तो यानी कि ये कंपोजिट नंबर होगा। आप 6 देख लीजिए, 6 में क्या है, 1 से डिवीजन होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और इटसेल्फ 6 से भी होता है, 1 2 3 6। तो ऐसे सारे नंबर, हम 18 के बाद सीधे चले जाएंगे तो ये 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है और 9 से भी होता है और 18 से भी होता है, इतने सारे नंबर से। तो मोर देन 2, 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब जो है समझने की चीज ये है कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स आप समझ गए। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने जो हमारे पास इंटीजर्स आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जो फैक्टर्स प्राइम नंबर्स से बने हुए हैं उसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स होंगे, उसमें कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। कंपोजिट नंबर के ही प्राइम फैक्टर निकाले जाते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो हमने कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कह देते हैं, और इसी से हमारे आगे क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं, जिनको हम एक नई चीज आज सीखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को यूज करके आपको समझाता हूं, ठीक है। तो मैंने बोला आपसे कि एचसीएफ और एलसीएम हमने सीखना है, तो उसको सीखने से पहले, उस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हमें इंटीजर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी आनी चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। तो आपने अपने दिमाग में क्या रखना है, ये प्राइम्स है, अब हम इसको फैक्टराइजेशन भी इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम्स फैक्टराइजेशन, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन हमने बोल दिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हमें एक नंबर दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल हमें से बोला गया कि आप 30 के फैक्टर निकालिए, तो हमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने, ठीक है। तो आपने ध्यान क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए। जब हम किसी इंटीजर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने को जाते हैं तो हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर 1। प्राइम नंबर क्या है आपका? 2। अब आपका एक क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताता हूं, 1 नंबर, ये 1 क्या चीज है, ध्यान से देखिए। 1 इज नॉट प्राइम नाइदर कंपोजिट, ध्यान रखिए, ट्रू फॉल्स में आएगा, फाइंड ट्रू एंड फॉल्स। 1 इज नॉट कंपोजिट नाइदर प्राइम, तो आपने ट्रू बोलना है, ठीक है। या आपसे बोला जाएगा कि विच नंबर इज नॉट अ प्राइम नाइदर अ कंपोजिट, तो आप 1 आंसर देंगे। तो इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में समझ लीजिए, ठीक है। 1 के बारे में आपने समझ लिया है, तो इसको तो मैं हटा देता हूं, ठीक है ना, इरेज कर लिया। अब हम फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन पर सेटल करते हैं। हमसे कहा गया कि 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो आपने दिमाग में यह रखना है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से, देन आफ्टर 3, देन आफ्टर 5, देन आफ्टर 7, देन आफ्टर क्या होता है 11, ठीक है, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। तो ये सब नंबर्स क्या है, मैंने आपसे बोला ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। क्या है? प्राइम नंबर, ठीक है ना, ये प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर से ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। मैंने यहां लिख दिया सारे प्राइम नंबर्स हैं जो अपने आप से और 1 से डिवीजन होते हैं और किसी से भी डिवाइड नहीं होते। तो हम जब किसी इंटीजर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाते हैं तो हम उनको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, और वी स्टार्ट दिस डिवीजन, हमेशा याद रखिए कि वी हैव टू ऑलवेज डिवाइड द इंटीजर्स फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन बाय द प्राइम नंबर्स व्हिच इज स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट पे 2 से स्टार्ट करेंगे, जब तक 2 से होगा तब तक 2 से करेंगे। अगर 2 से नहीं होता है या 2 से होना समाप्त हो गया है तो फिर 3 से करेंगे, उसके बाद 5 से करेंगे, और ऐसे ऐसे हम बढ़ते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखो एग्जांपल सेटल करते हैं। तो आप देखिए पहले आप 2 से करेंगे, ठीक है ना, और आप 2 से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आप डिवाइजिबिलिटी टेस्ट पढ़ चुके हैं पहले कि 2 से क्या डिवाइजिबिलिटी टेस्ट है। आप देखिए डिवाइजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर आप चाहेंगे मैं आपको फिर से बता दूंगा। डिवाइजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है 2 का,
कि कोई भी अगर ऐसा इंटीजर्स है जिसकी यूनिट प्लेस में 0 है या कोई भी इवन नंबर है, ठीक है ना, इवन नंबर आप जानते हैं 2 4 6 8 0 तक, कोई भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, और यहां हमें 2 से डिवाइड सब दिख रहा है। तो देखिए आपने 2 से डिवाइड किया तो ये 15 हो गया, ठीक है ना, आपने 2 से डिवाइड किया 15 हो गया। अब फिर से आगे बढ़े, हमने कहा 2 से स्टार्ट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक 2 से डिवीजन बंद नहीं हो जाती है, या 0 नहीं आ जाता है, या 1 नहीं आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 2 से 15 बार हो गया 30, लेकिन ये 15 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो पहला प्राइम नंबर का काम हमारा खत्म हो गया। अब हम दूसरे के पास जाएंगे, 3 के पास जा रहे हैं, ठीक है। हम 3 से हमें पता है छोटा नंबर है, हमें पता होता है बड़े में आपने निकालना है, समझना है चीजों को, ठीक है। तो 3 के पास आप गए, 3 5 या 15 आपका ये हो गया, आपने 5 बार कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इस 5 को फिर फैक्टराइज कर तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। क्यों? बिकॉज 1 इज नॉट प्राइम और नाइदर कंपोजिट, तो 1 हमने निकालना है रिमाइंडर, ठीक है। तो आप देखिए 5 हो गया, 3 से नहीं जाता, तो 3 का काम भी खत्म हो गया हमारा, पहले हुआ था अब खत्म हो गया। अब हमारा अगला है 5, हम 5 से देंगे 5 1 जा 5। तो जब हमारी रिमाइंडर 1 आ गई है, जब 1 हमारा रिमाइंडर आ गया है, इसका मतलब हमने जो इंटीजर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमसे कहेंगे 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो आप लिखेंगे 30 इक्वल टू क्या आपके फैक्टराइजेशन हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए ये आपने 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, और आप कर लीजिए 3 2 6 5 30, ये आपको पता चल गया, ठीक है ना। छोटा सा है, आप समझ गए हैं, इसे कहते हैं प्राइम, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, आप समझ गए ना। तो अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हमें आ गया है, अभी हम आगे करेंगे क्वेश्चंस में, ये मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे कैसे हमने करना है। तो जब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है, तो अब हमको आसान हो गया है, किसी भी गिवन डिजिट का, कोई भी डिजिट हमें दी जाती है, उस डिजिट का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो हमें उसको करने में बहुत ही आसानी होगी अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए हैं, फिर वो सब हमारे लिए आसान हो गए। तो हम इसके बेस पे एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं, और मैं इसको इरेज करके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ध्यान से आप देखिए, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। अभी जो मैंने आपको समझाया उसी के बेस पर ये सब कुछ होने वाला है, आपका टेस्ट ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए उसमें बहुत सारे नंबर दिए गए, 5 नंबर दिए गए हैं, मैंने 3 यहां लिख दिए हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर, ये जो नंबर है इनको एक्सप्रेस कैसे करना है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट माने आप जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट, उसको इसको हमने ब्रेकअप करना है, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया कि प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं, जो प्राइम नंबर से बना होता है, तो इसको फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर से, सिंपल सा है। तो आपको मैंने प्राइम नंबर्स बताए हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट कर डिवीजन करना और फैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसको, यहाँ ये हमारी राइट साइड में रफ काम समझ लीजिए, 140 है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे पहले, तो 2 से 1 जा 40 और 0, ठीक है। फिर 2 से जाता है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। आप देखिए 35 2 से नहीं जाता है, तो आप किससे करेंगे, 3 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट लगता है। अब 3 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट आपको सबको पता है कि जिस डिजिट को 3 से डिवाइड करना होता है, अगर उस डिजिट के इंटीजर्स का टोटल जो निकलेगा वो अगर 3 से डिवाइड होता है, तो वो डिजिट 3 से डिवाइड होता है। जैसे 35 है, 5 और 3 8 होता है, 8 3 से डिवाइड नहीं होता है। अगर 8 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो 2 आपके पास प्राइम नंबर था, उसके बाद 3 था, तो 3 से डिवाइड नहीं हुआ। अब अगला प्राइम नंबर आपका 5 है, और 5 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि अगर कोई भी डिजिट जिसके यूनिट प्लेस में 0 या 5 है, आप ध्यान रखिए, कोई भी डिजिट जिसके यूनिट प्लेस में 0 या 5 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर यूनिट प्लेस में 5 है, इट मीन टू से कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगी, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए। और 5 की आप टेबल पढ़ेंगे तो टेबल में आएगा 5 7 जा 35, तो ये आपने फिर एक प्राइम नंबर से डिवाइड कर लिया। अब 7 हमारे पास रिमाइंडर है, तो 7 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो 7 के बाद आगे प्राइम नंबर के पास जाएंगे तो 7 ही होता है। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 होता है, तो 7 तो इटसेल्फ डिवाइड करेगा ही अपने को, तो 7 1 जा 7, ठीक है। तो जब आपका रिमाइंडर ये 1 आ गया है, इसका मतलब है कि यू हैव कंप्लीटेड, इसका मतलब है कि यू हैव कंप्लीटेड दिस फैक्टराइजेशन, आपने ये फैक्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो आप यहां लिख दीजिए जो आपको आंसर पूछा गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया।
एक्सप्रेस क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये आपका आंसर हो गया है। इसको आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 ऐसा आप लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का, 140 का आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा ये आपको सिखा रहा हूं, आप सीखिए ध्यान से, आपको इसको सीखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीख जाएंगे तब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट और है इसके साथ जुड़ा हुआ एचसीएफ और एलसीएम का, उसको आप कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फैक्टराइजेशन सीखना है। अब 156 आपके पास, देखिए 156, तो 2 से डिवाइड करिए आप, 2 7 जा 14, ठीक है, 1 कैरी 2 8 जा 16, देखिए हो गया, 2 से हो गया। अभी भी इसके यूनिट प्लेस में इवन नंबर है, तो 2 से फिर होगा, 2 3 जा 6 और आपको 1 बचा 2 9 जा 18, ठीक है ना। अब देखिए यूनिट प्लेस में आपका इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर आ गया, तो फिर से वही बात कि प्राइम के बाद कौन सा नेक्स्ट प्राइम है, 2 के बाद 3, तो 3 से इसको डिवीजन करना है, होगा नहीं होगा, आप 3 और 9 को मल्टीप्लाई आपस में प्लस कर लीजिए, 3 और 9 प्लस होके 12 हो गया, 3 प्लस 9 12, तो 12 जो है 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है ये भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, हम डिवाइजिबिलिटी टेस्ट के साथ चल रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देखिए ये हो गया, ये आपका आ गया। अब देखिए आपका रिमाइंडर 13 आ गया है। क्या 13 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये छोटा डिजिट है, आपको पता है कि 3 की टेबल में 13 नहीं आता है, पर अगर आप 3 की डिवाइजिबिलिटी टेस्ट लेंगे तो 3 + 1 4 है, तो 4 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 के बाद 5, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 0 और 5 इसकी यूनिट प्लेस में नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 की टेबल में ये नहीं आता है, उसका भी डिवाइजिबिलिटी टेस्ट है कि इवन और ऑड नंबर के जो डिजिट हैं उनका सम को अगर आपस में माइनस करके 0 या 11 आता है तो नहीं होता है, ये सब चीजें हैं, तो ये भी आपको पता है। बट अभी छोटी डिजिट है तो 7 चूंकि डिवाइड 7 की टेबल में 13 नहीं आता है, इसलिए उसके पास भी जाना बेकार है। तो 7 से अगला आपका प्राइम नंबर क्या आता है? 11, ये 11 से भी डिवाइड नहीं होता है। 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है? 13, तो दिस इज 13 इटसेल्फ, तो आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13, तो आपका ये फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो गया। और यहां पर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है 2 × 2 × 3 × 13, देखिए, और इसको फिर शॉर्टेस्ट फॉर्म अगर आपने लिखना है तो 2 की पावर 2 × 3 × 13, ठीक है, ये इसका आंसर है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपसे बोला ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवीजन करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 156 का फैक्टर भी आपने निकाल दिया, ठीक है ना। अब एक बड़ी डिजिट है, इसको कर लेते हैं और आप इसको चेक भी करते रहिए। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 को 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 का 6 कहीं 3, 12 1 जा 12 और 3 15 आ गया। तो आपका ऐसे भी आप चेक करते रहेंगे बीच में कि कहीं आपने इसको गलत तो नहीं किया, कहीं कोई डिवीजन गलत तो नहीं हो गई, क्योंकि अभी छोटी डिवीजन है, अभी छोटा फैक्टराइजेशन है, तो आसान है। कभी कभी बड़े होते हैं तो उस समय गलतियां हो जाया करती हैं बच्चों से, इसलिए आप ध्यान दे करके एक बार मल्टीप्लाई को भी आपस में मल्टीप्लाई करके आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट ये बचा है 3852, तो आप देखिए 3852 के फैक्टराइजेशन फिर आप निकालिए, इसको ध्यान से देखिए क्या करना है। 3825, देखिए अब हम सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टराइज क्या है? 2 है प्राइम फैक्टर, इसके यूनिट प्लेस में 5 है, इवन नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब चलेंगे 3 के पास, देखिए बड़ा है ना, आप ध्यान से देखिए 3 के पास गए तो 3 के लिए क्या बोला हमने, उन सबको आपस में प्लस कर लीजिए, हर बार आप डिवाइड करने में टाइम वेस्ट होगा ना, तो प्लस कर लीजिए। 5 × 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरी डिजिट भी 3 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। तो 3 से हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 21, 3 7 जा 21, 1 कैरी, 3 5 जा 15, देखिए ये आ गया 1275, ठीक है। फिर क्या ये 3 से डिवाइड होता है? आप फिर इसको प्लस कर लीजिए आपस में, 2 1 3 7 10 5 15, 3 की टेबल में 15 आती है, तो ये फिर 3 से डिवाइड हो। आपने ऐसे फैक्टराइजेशन को चेक करना है, तो 3 से फिर क्या, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, देखिए 425 आ गया ना। अब इसके लिए फिर 3 के पास चलिए, तो 4 और 2 6 और 5 11, तो 11 इसका सम आ गया है, इसका मतलब ये डिजिट 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो 3 का काम खत्म। अब नेक्स्ट प्राइम के पास जाएंगे, 3 के पास नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? उसके यूनिट प्लेस में 0 5 है और यहाँ 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो आप 5 से इसको डिवाइड करिए, 4 में नहीं जाएगा 42 में जाएगा, तो 5 8 जा 42, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर ये 5 से होगा, 5 1 जा 5, ये 3
35, 5 7 जा 35। आप देखिए, इसको मैं आप छोटा सा आपको बता दे रहा हूं। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि 5 के बाद आपके पास 7 में जाना है। 17 बचा है हमारे पास रिमाइंडर, 7 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, उसके बाद 17 आएगा, 17 से ही जाएगा। छोटा है तो हमको पता है, ठीक है ना। तो हम 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17, तो 1 आ गया है, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। हम यहां पर फैक्टर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, देखिए लिखा हमने। और फिर वही शॉर्ट रूप फॉर्म में जो हमने लिखना है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। देखिए इसका आंसर ये आ गया, जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। आपने 3 के 3 पार्ट्स के आंसर निकाल दिए, ठीक है ना। अब आपने निकाल दिए, तो इसमें जो बचे हुए 2 पार्ट है क्वेश्चन के, उसको आप खुद करिए, प्रैक्टिस करिए और फैक्टर निकालिए, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी जो लेंदी वीडियो अगर बन जाएगी तो आप लोग बोर होने लग जाएंगे। पूरे साल भर हमने पढ़ाई करनी है, और आप ध्यान से देखिए, आपको 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। कल हमारी जो पहली वीडियो आई है मूविंग फ्रॉम 9 to 10th, उसको आप जरूर देखिए और पूरा सुनिए ध्यान से एक एक शब्द को। आपको शुरू में लग सकता है कि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन आप लास्ट तक भी उसको देखेंगे तो आपके समझ में बहुत सारी चीजें आएंगी। आप सीरियस होकर के, संजीदा होकर के वीडियो को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें आपके समझने लायक है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि इसको ध्यान से देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक, और इसके बचे हुए जो क्वेश्चन नंबर 1 के बचे हुए पार्ट है 1 और 2, जो 2 पार्ट बचे हुए हैं उनको आपने खुद करना है, ठीक है। उसके बाद हम नई वीडियो में कल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, वो एचसीएफ और एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसलिए उसके लिए सेपरेट काम करना शुरू कर देंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो में बने रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। अब आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपको सीरियस होने की आवश्यकता है पढ़ाई के लिए, और बाकी फालतू टाइम पर आप अपना एंजॉय करिए, खेलिए, कूदिए, सब कुछ जीवन में करिए, ठीक है। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।